नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में देखे थे हमने वर्ग पर आधारित प्रश्न, और आज देखेंगे हम समचतुर्भुज पर आधारित प्रश्न। तो आज देखेंगे हम समचतुर्भुज पर आधारित प्रश्न। तो कल हमने देखे थे वर्ग पर आधारित प्रश्न, और वर्ग कुछ इस प्रकार से होता था। और वर्ग को हम यहाँ से क्या करें, वर्ग को हम यहाँ से धक्का लगाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा, और इसी को ही कहते हैं हम समचतुर्भुज। इसको क्या कहते हैं हम, समचतुर्भुज। और वर्ग में देखा था हमने कि ये सारी भुजा क्या होती थी आपस में बराबर। तो इस समचतुर्भुज में भी सारी भुजा क्या होंगी आपस में बराबर। इसका नाम ए बी सी और डी, और इसका नाम भी ए बी सी और डी। तो ये भुजा आपस में बराबर हो गई, तो हम लिख देंगे इस जगह ए बी भुजा बराबर होएगी, ए बी भुजा बराबर होएगी किसके, बी सी के। और बी सी भुजा बराबर होएगी सी डी के, और सी डी भुजा बराबर होएगी डी ए के, डी ए के। और हमने वर्ग में देखा था कि प्रत्येक कोण जो है वो कितने डिग्री का होता था, 90 डिग्री का। और यहाँ इसका समचतुर्भुज का कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता। तो हम लिखेंगे इस जगह समचतुर्भुज का कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता। और हम इसके क्षेत्रफल की बात करें कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितने प्रकार से निकाला जा सकता है, तो इसके क्षेत्रफल के देखते हैं कितने सूत्र होते हैं। तो जब हमें ऊंचाई दी हो, क्या दी हो, ऊंचाई दिया हो, तो क्षेत्रफल हो जाएगा उसका आधार गुणा ऊंचाई। जैसे हमने ये एक समचतुर्भुज ले लिया और उसकी हमें ये वाली ऊंचाई दे दी, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा उसका क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई। और हमें एक उसकी भुजा दी हो, एक भुजा दी हो और एक दिया हो उसका कोण। जैसे कोई यो समचतुर्भुज है और उसकी यो वाली भुजा दे दी हमें, यो वाली भुजा दे दी ए और यो कोण दे दिया थीटा। तो उस कंडीशन में जो क्षेत्र हो जाएगा उसका वो हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। तो भुजा क्या है ए, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर और गुणा में साइन थीटा। और हमें दो विकर्ण दिए हो, क्या दिए हो, दो विकर्ण। जैसे यो समचतुर्भुज है और उसका एक विकर्ण दे दिया हमें यो, और एक विकर्ण दे दिया यो। इस वाले विकर्ण का नाम दे दिया हमें D1 और इस वाले विकर्ण का नाम दे दिया हमें D2। तो उस कंडीशन में जो क्षेत्रफल हो जाएगा इसका, तो वो हो जाएगा D1 गुणा D2 और बटे में 2। तो क्षेत्रफल इस प्रकार से निकालते हैं। ऊंचाई दी हो तो क्षेत्रफल हो जाएगा उसका आधार गुणा ऊंचाई, भुजा दी हो और कोण दिया हो तो उस कंडीशन में क्षेत्रफल हो जाएगा इसका भुजा का स्क्वायर और गुणा साइन थीटा। और दो विकर्ण दिए हो तो उस कंडीशन में क्षेत्रफल हो जाएगा D1 गुणा D2 और बटे में 2। और हम इसके परिमाप की बात करें, परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, सारी भुजाओं का योग। तो इसकी वजह हमने यो ए मान ली, तो यो वाली भी ए हो जाएगी और यो वाली भी ए और यो वाली ए। तो परिमाप कितना हो जाएगा इसका 4a। तो परिमाप इसका कितना हो जाएगा 4a। और हमें दो विकर्ण दिए हो, क्या दिए हो, दो विकर्ण दिए हो और हमसे भुजा पूछ ली,
तो भुजा कैसे निकालेंगे हम, जब दो विकर्ण दिए होंगे तो भुजा बराबर हो जाएगा वो अंडर रूट में d1/2 और उसका होल स्क्वायर प्लस d2/2 और उसका भी होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या जाएगी, भुजा। तो अब देखते हैं हम इसका कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1, एक हमने क्या बनाया, समचतुर्भुज। हमने एक समचतुर्भुज बना लिया और इसका नाम ए बी सी और डी, और हमने इसका एक विकर्ण ले लिया डी बी। विकर्ण क्या ले लिया हमने, डी बी। तो जो डी बी विकर्ण जो है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। तो जितना इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल होएगा, जितना इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल होएगा उतना ही इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल होएगा। तो इसका क्षेत्रफल हमने ए मान लिया, तो इसका भी कितना हो जाएगा, ए। और कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है एक समचतुर्भुज लिया हमने और उसके दो विकर्ण डाल दिए, एक विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण ये हो गया। तो जितना इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल होएगा, जितना इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल होएगा उतना ही इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल हो जाएगा, और उतना ही इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल हो जाएगा, उतना ही इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल हो जाएगा, और उतना ही इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो सारे पार्ट्स का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपस में बराबर। तो इसका क्षेत्रफल ए हो जाएगा, तो इसका भी एक और इसका भी एक और इसका भी एक, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। और कॉन्सेप्ट नंबर 3 कहता है हमने एक चतुर्भुज बनाया। क्या बनाया, एक समचतुर्भुज। ये क्या बन गया, एक समचतुर्भुज। और इस पे विकर्ण डाल दिए दो, एक विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण ये हो गया। इसका नाम दे दिया ए बी सी और डी। यहाँ कोई बिंदु ओ मान लिया, यह बिंदु क्या मान लिया, ओ। तो जितनी लंबाई ए से लेकर ओ तक की होगी, जितनी लंबाई ए से लेकर ओ तक की होगी उतनी ही लंबाई ओ से लेकर सी तक की होगी, उतनी लंबाई ओ से लेकर सी तक की। मतलब ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर। और जितनी लंबाई डी से लेकर ओ तक की होगी, जितनी लंबाई डी से लेकर ओ तक की होगी उतनी ही लंबाई ओ से लेकर बी तक की होगी, ओ से लेकर बी तक की होगी। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बराबर। तो यो वाला क्षेत्र, यो वाला इसके बराबर हो जाएगा और यो वाला इसके बराबर। और यहाँ जो कोण बनेगा, यहाँ जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, तो वो बनेगा 90 डिग्री का। वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। और यो विकर्ण जो है डी बी, विकर्ण डी बी बराबर नहीं होगा किसके, ए सी के। इस वाले विकर्ण की लंबाई जो है, इस वाले विकर्ण की लंबाई जो है वो बराबर नहीं होगी इस वाले विकर्ण की लंबाई के। तो ये क्या होंगे आपस में, नॉट इजिकल टू। और यो कोण जो है मान लिया थीटा है, यो कोण क्या है, हमने मान लिया थीटा है। तो यो वाला विकर्ण जो है, यो वाला विकर्ण जो है इस कोण को समद्विभाजक कर देगा, मतलब दो बराबर भागों में बांट देगा। अगर हमने यो, चलो इसे 2 थीटा मान लेते हैं हम, कितना, यो कोण 2 थीटा हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना हो जाएगा, थीटा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो यो विकर्ण जो है इस कोण को क्या कर देता है, दो बराबर भागों में बांट देता है। अब देखते हैं हम कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 में बता रखा है हमें, एक हमने क्या लिया, समचतुर्भुज लिया। क्या लिया हमने, एक समचतुर्भुज, और इसका नाम ए और इसका नाम बी और सी और डी।
और ए बी का मध्य बिंदु इस जगह होएगा कोई, और बी सी का मध्य बिंदु कोई इस जगह होएगा, और सी डी का मध्य बिंदु कोई इस जगह होएगा, और डी ए का इस जगह। और इन बिंदुओं से मिलकर जो आकृति बनेगी वो आकृति कैसी होगी? तो वो आकृति जो बनेगी वो बनेगी आयत। क्या बनेगी? आयत। कॉन्सेप्ट नंबर 5 में बता रखा है। कॉन्सेप्ट नंबर 5, एक बना लिया हमने समचतुर्भुज। ये क्या बना लिया हमने? समचतुर्भुज। इसका नाम ए, बी और सी और डी। तो इस जगह लिखेंगे हम दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। दो आसन कोणों का योग कितना होता है? 180। तो आसन कोण वो होते हैं पास पास के। एक आसन कोण क्या है? बी। तो कोण ए प्लस कोण बी कितने डिग्री होंगे ये दोनों आपस में? 180 डिग्री। और बी का आसन कोण सी हो जाएगा। बी का एक तो हो जाएगा ए और एक हो जाएगा सी। तो इन दोनों का कोण कितना हो जाएगा? 180। और इन दोनों को मिलाकर भी कितना बनेगा कोण? 180। तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। और कोण सी प्लस कोण डी, तो कोण सी प्लस कोण डी बराबर यो भी कितना होगा? 180 डिग्री। और कोण डी प्लस कोण ए, कोण डी प्लस कोण ए यो भी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180। तो ये इनका कोणों का योग कितना होगी? 180। कोण ए प्लस कोण बी 180, और बी प्लस सी 180, और सी प्लस डी 180, और डी प्लस ए 180 डिग्री। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 75। तो सवाल नंबर 75 में बता रखा है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं हमें 16 सेमी, 16 सेमी, और दूसरा विकर्ण दे रखा है 12 सेमी। तो हमसे पूछा है इनका क्षेत्रफल क्या होगा? क्या पूछा है इनका? क्षेत्रफल। और हमने बताया था जब हमें दो विकर्ण दिए हो और क्या पूछा? क्षेत्रफल, तो हमें क्या करना है? d1 गुणा d2 और बटे में 2। तो पहला विकर्ण यो है, तो यो हो जाएगा d1 का मान। तो d1 का मान हो जाएगा तो d1 गुणा d2 और बटे में क्या है? 2। तो ये पहला मान है, तो ये हो जाएगा d1 का मान, और ये हो जाएगा d2 का मान। तो d1 की जगह क्या रखना है हमें? 16 गुणा d2 की जगह 12 और बटे में 2। 2 से 16 कटेगा 8 बारी, और 12 अट्ठे 96। तो क्षेत्रफल कितना जाएगा इसका? 96 वर्ग सेमी। 96 वर्ग सेमी। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 76 में बता रखा है हमें, सवाल नंबर 76 में बता रखा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है 216। तो कोई एक समचतुर्भुज है और उसका क्षेत्रफल जो दे दिया हमें वो दे दिया 216 सेमी स्क्वायर, और उसके एक विकर्ण की लंबाई दे दी 24, और उसके एक विकर्ण की लंबाई कितनी दे दी? 24, यानी कि d1 का मान दे दिया हमें 24। तो तदनुसार उसका परिमाप क्या होगा? तो हमसे क्या पूछ लिया इसमें? परिमाप। तो इसमें d1 का मान दे रखा है 24 और इसका क्षेत्रफल दे रखा है 216। तो हमें d1 का मान 24 दे रखा है, तो क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा d1 गुणा d2 और बटे में 2। तो d1 का मान कितना है? 24 गुणा d2 का मान, तो d2 का मान हमें नहीं दे रखा, तो d2 और बटे में 2। और ये क्या होता है? क्षेत्रफल। जो सारा का कैसे सूत्र होता है? क्षेत्रफल का। और क्षेत्रफल दे कितना रखा है हमें? तो वो दे रखा है 216। तो 24 से हम 216 को काटेंगे, तो 8 तिया 24 और 8 दूनी 16। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 56।
और 8 सत्ते 56 और 3 नम 27 और 2 की गुणा हम 9 में करेंगे तो D2 कितना निकल जाएगा हमारा 18। D2 कितना निकल जाएगा 18। और हमसे क्या पूछा है इसका परिमाप। और हमने बताया था जब हमें D1 दिया हो और D2 दिया हो और हमसे हमें भुजा निकालनी हो, जब हमें D1 दिया हो और D2 दिया हो और हमें उसकी भुजा निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अंडर रूट में D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या निकल जाएगी, एक भुजा हमारे पास क्या निकाली जाएगी, भुजा। तो D1 का मान कितना है 24 और बटे 2 तो कितना हो जाएगा 12 और 12 का क्या करना है स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 144 प्लस D2 कितना है 18 और बटे में क्या है 2 तो ये क्या जाएगा 9 और 9 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 81 और ये काय में है अंडर रूट में और ये है भुजा। तो 4 और 1 5, 4 और 8 कितने हो गए 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 1 और 1 हासिल का 2 तो ये कितना हो गया 225 और ये काय में है अंडर रूट में बराबर किसके, भुजा के। तो 225 किसका वर्ग होता है, तो ये होता है 15 का। तो भुजा कितनी आ गई हमारी 15। हमसे पूछा था परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, समचतुर्भुज का परिमाप कितना होता है 4a। ए क्या है इस जगह, ए है भुजा, तो भुजा का कितने गुना करना है हमें 4 गुना। तो हो जाएगा 4, ए का मान 15 और 15 चौका 60 तो परिमाप उसका कितना जाएगा 60। सवाल नंबर 77 में बता रखा है हमें। सवाल नंबर 77 में क्या बता रखा है, एक समचतुर्भुज का परिमाप दे दिया 40 सेमी। एक समचतुर्भुज है और उसका हमें परिमाप दे दिया 40 सेमी। क्या दे दिया इसका परिमाप 40 सेमी और एक कोण की माप दे रखी है हमें, इसका एक कोण दे दिया हमें 60 डिग्री का। तो हमसे पूछा है इसका क्षेत्रफल बताए दो। तो परिमाप 40 है और परिमाप होता कितना है 4a, तो 4a बराबर किसके 40 के। तो a बराबर कितना आ गया 10, तो इसकी एक भुजा कितनी निकल जाएगी हमारी 10 और एक कोण दे दिया हमें 60 डिग्री का। एक कोण कितना दे रखा है 60 डिग्री का। तो हमने बताया था जब एक भुजा दी हो, जब एक भुजा दी हो और एक दिया हो कोण और उसका क्षेत्रफल पूछ ले तो उस कंडीशन में क्षेत्रफल हो जाता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 और गुणा साइन थीटा और थीटा का मान कितना है 60 तो ये हो जाएगा साइन 60 और 100 गुणा में साइन 60 का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है √3/2 और 2 से 100 कटेगा 50 बारी तो इसका क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा 50√3। तो क्षेत्रफल कितना जाएगा इसका 50√3। सवाल नंबर 78 में बता रखा है हमसे एक समचतुर्भुज के 4 कोण में से एक कोण 60 डिग्री का है। एक समचतुर्भुज बना दिया हमने, क्या बना दिया एक समचतुर्भुज और इसके चारों कोणों में से एक कोण जो दे रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री का, तो हमने ये 60 डिग्री लिख दिया। यदि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा कितनी हो 8 सेमी तो हमें बताना है बड़े विकर्ण की लंबाई। हमें क्या बताना है बड़े विकर्ण की लंबाई। तो एक विकर्ण इसका ये हो जाएगा और एक विकर्ण इसका ये हो जाएगा, तो बड़ा विकर्ण कौन सा हो जाएगा इसमें यो वाला, यो विकर्ण तो छोटा है तो बड़ा विकर्ण कौन सा हो जाएगा AC। तो हमें क्या निकालना है AC का मान निकालना और इस जगह कोई नाम दे दो बिंदु है वो, तो इस जगह नाम दे दो O, इसे क्या नाम दे दिया O।
अब यो जो है सेरा कितना है 60 डिग्री का, और हमने बताया था दो आसन्न कोणों का योग जो होता है वो कितना बताया था हमने 180 डिग्री का, जिसमें से कि ये कितना है 60, ये 60 है। तो 60 में वो कितना और जोड़ा कि हम 180 आ जावे, तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा 120 डिग्री। तो बी का जो सारा कोण हो जाएगा यो कितना हो जाएगा 120 डिग्री का। कितने डिग्री का जाएगा यो 120 डिग्री का। और हमने बताया था यो वाला विकर्ण जो है इस कोण को समद्विभाजक करता है। क्या करता है समद्विभाजक। तो यो सारा कोण कितना है 120 डिग्री का। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना हो जाएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हो जाएगा 60 डिग्री का, और यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा यो भी 60 डिग्री का। और इसी प्रकार हम इसमें लगाएंगे आसन्न कोण। तो यो जो है इसमें लगाएंगे हम आसन्न कोण, तो कोण बी प्लस कोण सी यो भी बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री का। तो 180 में से 120 तो हमें पता है, 180 में से 120 तो हमें पता है। तो 120 में हम कितना जोड़ें कि 180 जावे, तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा 60 डिग्री। तो कोण सी का मान कितना हो जाएगा, यो कितना जाएगा 60 डिग्री। और इसी प्रकार हम आसन्न कोण इसमें लगाएंगे, कोण सी प्लस कोण डी। तो कोण सी प्लस कोण डी बराबर किसके होना चाहिए, यो भी 180 के बराबर होना चाहिए। जिसमें कि हमें सी का जो पता है वो पता है 60, और यो बराबर किसके होना चाहिए 180 के। तो 180 में से हमें 60 तो पता है, तो हम 60 में को कितना जोड़ें कि 180 आ जावे, तो वो जोड़ना पड़ेगा 120। तो यो कोण कितना हो जाएगा, यो कोण भी कितना हो जाएगा 120 का। और हमने बताया था यो वाला विकर्ण जो है इस कोण को क्या करता है समद्विभाजक। तो यो यहाँ से लेकर यहाँ तक कोण जो है वो कितने डिग्री का है 120 डिग्री का। तो यो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बचेगा 60 डिग्री का, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना बचेगा 60 डिग्री का। तो हमें इसमें क्या दिख रहा है, एक समबाहु त्रिभुज। यो त्रिभुज जो है यो क्या है एक समबाहु त्रिभुज। क्यों समबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण कितना है 60 डिग्री का। यो भी 60 डिग्री का है, और यो वाला भी 60 डिग्री का है, और यो वाला भी 60 डिग्री का है। तो यो क्या है एक समबाहु त्रिभुज। और इस समबाहु त्रिभुज की यो क्या है ऊंचाई, क्या है उसकी ऊंचाई। और हमें समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी हो तो उसका सूत्र बताया था हमने, क्या निकालनी हो ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकाल ली हो तो उसका सूत्र बताया था हमने रूट 3/2, और भुजा कितनी है इसकी 8, भुजा कितनी है 8। तो 2 से 8 को काटेंगे हम तो ये कटेगा 4 बारी, तो उसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, तो उसकी ऊंचाई आ जाएगी 4√3। तो उसकी ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी आ गई 4√3। और हमसे क्या पूछा है AC, हमसे पूछा है यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई। और हमने एक बात और पता है कि समचतुर्भुज में जितना विकर्ण यो होगा उतना ही यो होगा। तो इसकी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी आ गई 4√3। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी 4√3। तो इसके क्या कर देंगे हम 2 गुना, तो 2 गुना 4 और रूट में क्या है 3। तो उसकी AC जो आ जाएगी, AC की लंबाई हो जाएगी कितनी आ जाएगी 4 दूनी 8। तो यो कितना जाएगा 8√3। तो ये जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 बता रखा है हमसे, एक समचतुर्भुज का परिमाप दे दिया 146। एक समचतुर्भुज है और उसका परिमाप दे दिया हमें 146, और उसका एक विकर्ण दे दिया 55, यानी कि D1 का मान दे दिया हमें 55। और हमसे क्या पूछा है दूसरा विकर्ण, यानी कि D2 का मान हमसे क्या करा है पूछा गया है। तो पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण, और परिमाप दे दिया उसका 146, और परिमाप होता कितना है 4a बराबर किसके 146 के। तो इसे हम 2 से काटेंगे तो
2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 तिया 6। तो ए बराबर कितना जाएगा 73/2। तो उसकी एक भुजा कितनी आ गई 73/2। और इसकी विकर्ण की लंबाई जो दे रखी है वो दे रखी है 55। एक विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है 55। तो यहाँ से लेकर यो यहाँ तक कितना है 55। और हमें पता है ये विकर्ण क्या होते हैं आपस में बराबर। तो जो सहरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 55 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होएगा 55/2। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा यो 55/2। तो इस जगह कोण जो बनता है वो बनता है 90 डिग्री का। और जहाँ कोण 90 डिग्री का बन सकता है उस जगह हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो इस वाले त्रिभुज में क्या लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। इस त्रिभुज में क्या लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। तो ये 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर तो 73/2 का क्या करना स्क्वायर बराबर आधार मान लिया हमने 55/2 को। तो आधार का स्क्वायर यानी कि 55/2 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब हमें निकालना है मतलब ये वाली लंबाई तो हमें निकालनी है। तो हम इसे क्या मान लें इसे हम x मान लो चलो। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। तो 73/2 का होल स्क्वायर। यो एंगल कायम है प्लस में बराबर से इधर कायम आएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा माइनस का 55/2 का होल स्क्वायर और बराबर में x स्क्वायर। तो हम करेंगे 73 का स्क्वायर। तो 73 का करना है स्क्वायर 7 का वर्ग 49 और 7 तिया 21 और 21 दूनी 42। तो 73 का वर्ग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 53/29/2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 55 का वर्ग करेंगे तो ये कितना जाएगा 30/25 और बटे में 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4 और बराबर x स्क्वायर। और हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना जाएगा 53/29 माइनस 30/25/4 और बराबर में क्या है x स्क्वायर। अब हम 53/29 में से 30/25 घटाएंगे तो कितना आएगा। तो 9 में से हम 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 और 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 और बटे में क्या है 4 और बराबर में क्या था x स्क्वायर। और हम इस पे से क्या हटाएंगे वर्ग हटाएंगे तो इंगर की चढ़ जाएगा रूट। तो ये रूट में जाएगा 2304/4 और ये क्या आ गया रूट में और बराबर x। अब हम 4 से इसे काटेंगे तो 4 पंजे 20 यहाँ कितना हो गया 30। तो 4 सत्ते 28 और यहाँ कितना हो गया 24 और 4 छंग 24। तो रूट में क्या आ गया रूट में आ गया 576। रूट में कितना आ गया 576 और 576 किसका वर्ग होता है। तो 576 वर्ग होता है 24 का। 576 किसका वर्ग होता है 24 का। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी आ गई 24 और हमसे क्या पूछा है d2 मतलब हमसे पूछा था इसकी पूरी लंबाई। तो जब यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 आ गई तो यहाँ से यहाँ तक भी 24 होएगी। तो क्यों ये आपस में क्या होती है बराबर 24 और यहाँ से यहाँ तक भी 24। तो ये विकर्ण कितना जाएगा इसका 48। क्वेश्चन नंबर 80 में बता रखा है हमें यदि एक समचतुर्भुज का विकर्ण दे रखा हो 8 सेमी। तो एक समचतुर्भुज है और उसका एक विकर्ण जो दे दिया है वो दे दिया है 8 सेमी। तो हमने मान लिया यो विकर्ण कितना दे दिया इसका 8 सेमी और दूसरा विकर्ण दे दिया 6 सेमी। और हमसे पूछ ली उसकी भुजा कितनी होगी। क्या पूछ ली हमसे उसकी भुजा।
और हमने बताया था जब हमें दो विकर्ण दिए हो और भुजा पूछी हो तो उस कंडीशन में सूत्र हो जाता है भुजा निकालने का, क्या हो जाता है भुजा निकालने का सूत्र, d1/2 और उसका होल स्क्वायर प्लस d2/2 और उसका होल स्क्वायर। तो d1 का मान कितना है 8 और बटे में कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 और उसका करना है हमें स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 और ये क्या है अंडर रूट में प्लस d2 का मान कितना है 6 और बटे में कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 3 का क्या करना है हमें स्क्वायर, तो हो जाएगा 9, तो रूट में क्या जाएगा 25 और 25 रूट से बाहर निकलेगा तो क्या जाएगा 5, क्या आइया 5, तो उसकी भुजा कितनी आ गई 5 और हमसे पूछा है उसकी भुजा का वर्ग कितना होगा, तो भुजा आ गई 5 और इसका वर्ग कर देंगे तो हम कितना जाएगा 25, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25। क्वेश्चन नंबर 81 में बता रखा है हमें ABCD एक समचतुर्भुज है, तो हमने क्या बना लिया एक समचतुर्भुज बना लिया। ABCD क्या है एक समचतुर्भुज, तो हमने एक बना लिया समचतुर्भुज ABC और D। और आगे बोला है यदि AB को F तक बढ़ाया जाए, यदि हम AB को F तक बढ़ा दें, मतलब इस लेंथ को हम क्या कर दें आगे बढ़ा दें, कहाँ तक F तक, और BA को E तक, BA को कहाँ तक बढ़ा दे E तक, और इस लेंथ को हम कहाँ तक बढ़ा दे E तक, तो AB को हमने कहाँ तक बढ़ा दिया F तक और BA को कहाँ तक बढ़ा दिया हमने E तक। और हमसे आगे बोला है इन लंबाइयों को इस प्रकार बढ़ाया जाए, AB जो लंबाई है वो बराबर होनी चाहिए AC के, तो ये वाली लंबाई जो है बराबर होगी इसके। और आगे बता रखा है और AC जो लंबाई है ये वाली लंबाई जो है बराबर होनी चाहिए किसके BF के, तो ये तीनों जो है आपस में क्या हो जाएंगी बराबर। तो हमसे पूछा है तो परिमाण क्या होगा, ये क्या है एक समचतुर्भुज, जितनी भुजा ये होगी उतनी भुजा ये होगी और उतनी यो और उतनी यो, हमसे पूछा है इसका परिमाण। तो हम देखते हैं इसके ऑप्शन, तो इसके पहला ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है इसका ET का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर बराबर होगा किसके EF के स्क्वायर के। और दूसरे ऑप्शन में दे रखा है हमें, दूसरे ऑप्शन में क्या दे रखा है ED पैरेलल होगा किसके CF के, और सी जो ऑप्शन है वो दे रखा है ED जो है वो बड़ा होगा किससे DF से, और डी ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है ED परपेंडिकुलर होगा, ED जो है वो परपेंडिकुलर होगा किस पे CF पे। तो पहला ऑप्शन लेते हैं हम, तो पहला ऑप्शन बताया हमें ED मतलब यो भुजा जो है ED, तो हमने ED मिला दी, ED का वर्ग कर दें हम और प्लस कर दें उसमें CF का वर्ग, CF का वर्ग, तो यो भुजा हो गई CF, तो वो बराबर होगा किसके EF के स्क्वायर के, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन क्यों गलत हो जाएगा, तो आइए देखते हैं। यो कोण क्या मान लिया हमने, यो कोण मान लिया हमने, मान लिया यो 60 डिग्री का कोण है, और यो कोण क्या है इस वाले से तो बड़ा ही है, यो वाला कोण इस वाले कोण से तो बड़ा ही है, तो यो कोण मान लिया हमने 120 डिग्री का, तो ये भुजा जो है आपस में क्या होंगी बराबर नहीं होंगी, तो हम लिखेंगे इस जगह CD जो भुजा है वो बराबर नहीं होगी किसके CF के, क्योंकि एक त्रिभुज है यो और इसका यो कोण जो है 60 डिग्री का है, कितने डिग्री का है 60 डिग्री का, और एक कोण है इसका यो, एक कोण है यो, और यो कोण जो है 120 डिग्री का है,
तो यो वाली भुजा जो है बड़ी है और यो वाली छोटी है, तो ये वाली भुजा क्या होंगी, आपस में बराबर नहीं होगी। तो इसी प्रकार तो हमने इस जगह करा है, यो वाली भुजा और यो वाली भुजा क्या होंगी, आपस में बराबर नहीं होंगी। तो ई डी जो भुजा है वो बराबर नहीं होगी किसके, सी एफ के। तो जब यो भुजा इसके बराबर नहीं होगी तो डेफिनेटली ई डी का स्क्वायर करेंगे और प्लस करेंगे हम सी एफ का स्क्वायर, और उसमें बराबर नहीं होएगा वो किसके, ई एफ के। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। अब देखते हैं हम, तो ई डी जो है वो समांतर होएगा सी एफ के, और समांतर का मतलब होता क्या है, और समांतर का मतलब होता है, ये हमें दो लाइनें दे दी, एक लाइन यू दे दी और एक लाइन यू दे दी, तो इनके बीच में जो अंतर होता है ना वो समान अंतर होता है। जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक, मान लिया इसकी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो यहाँ भी इसकी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स ही होएगी। ऐसे नहीं है कि यहाँ तो इसकी लंबाई एक्स है और आगे जाके क्या हो गई, ये मिल गई, तो वो समांतर नहीं होता। समांतर होता है हर जगह से उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, बराबर। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है सी डी, तो सी और डी समांतर होगी किसके, ई एफ के, ई एफ के। तो इस अगर हम इस लेंथ को आगे बढ़ाएं और इस लेंथ को क्या करें और आगे बढ़ाएं, तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके क्या हो जाएंगी, एक जगह मिल जाएंगी, तो ये समांतर नहीं होगी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन गलत। और तीसरे ऑप्शन में बता रखा है हमसे ई डी, ई और डी बड़ा होएगा किससे, डी एफ से। ये क्या है, कोई डी एफ। तो ई डी की जो लंबाई है वो बड़ी होगी किससे, डी एफ से। तो ये भी हो जाएगा गलत, क्योंकि ई डी की जो लंबाई है वो तो छोटी होगी किसकी अपेक्षा, डी एफ की अपेक्षा। और ऑप्शन बता रखा है हमसे ई डी बड़ा होएगा, ऑप्शन में क्या बता रखा है, ई डी बड़ा होएगा, और यहाँ कितना बड़ा है, और इस जगह बड़ा है एफ और डी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। अब देखते हैं हम ऑप्शन नंबर डी में क्या बता रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी में बता रखा है ई डी जो भुजा है, ई डी वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी किसके साथ, सी एफ के साथ। सी एफ के साथ कितना कोण बनाएगी, 90 डिग्री का। और इसे हम इस भुजा को आगे बढ़ाए और इस भुजा को आगे बढ़ाए, तो कहीं ना कहीं जाकर ये भुजा क्या हो जाएंगी, आपस में टच हो जाएंगी, और इस जगह कोण जो बनेगा, इस जगह कोण जो बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। तो ये बात कैसी है, ये बात इसकी सही। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें डी। सवाल नंबर 82 में बता रखा है सवाल नंबर 82 में क्या बता रखा है, हमें एक समचतुर्भुज दे दिया, क्या दे दिया, समचतुर्भुज, और उसका परिमाप जो दे दिया वो दे दिया 20, और उसका एक विकर्ण दे दिया 8, और हमसे पूछा है उसका क्षेत्रफल। तो परिमाप कितना होता है, 4a बराबर कितना, 120 के। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, तो a का मान कितना आ गया, 5। तो एक भुजा होगी इसकी 5, और समचतुर्भुज की सारी भुजा क्या होती है आपस में बराबर। तो ये वाली भुजा 5, तो सारी भुजा क्या हो जाएंगी आपस में बराबर, तो सारी भुजा हो जाएंगी 5 5 5 की। और उसका एक विकर्ण दे रखा है 8 का, कितना दे रखा है, 8 का, और एक विकर्ण हमने यहाँ खींच दिया, और हमसे क्या हो जाए उसका क्षेत्रफल। तो यो सारा विकर्ण कितना है, 8 का, और यो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना होएगा, 4 का, और यो कितना है, 90 डिग्री का। तो इस त्रिभुज में हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे इस त्रिभुज में हम, पाइथागोरस प्रमेय। तो एक त्रिपलाट पढ़ा था हमने, 3 4 5। तो इसकी एक भुजा दे रखी है हमें 5, एक दे रखी है 4, तो ये वाली भुजा कितनी होएगी, तो ये हो जाएगी 3, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 हो जाएगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी, 3। तो इसका एक विकर्ण दे रखा था हमें 8, और दूसरा विकर्ण जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6। यहाँ से लेकर यहाँ तक 3, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 3, तो दूसरा विकर्ण कितना आ गया, 6। और हमसे पूछा है इसका क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता है
पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण बटे 2। तो पहला विकर्ण है इसका 8 गुणा दूसरा विकर्ण है इसका 6 बटे 2। 2 से 4 को काटेंगे, 2 से 8 को काटेंगे तो ये कटेगा 4 बारी और 6 चौक 24। तो उसका क्षेत्रफल कितना जाएगा 24 वर्ग सेमी। 24 वर्ग सेमी। सवाल नंबर 83 में बता रखा है हमें एक चतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं हमें क्रम से 12 और 16। यो D1 का मान है और यो D2 का मान है। तो हमसे पूछा है उसकी लंबाई क्या होगी। क्या पूछा है हमसे उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। भुजा की लंबाई। और हमने बताया था जब हमें दो विकर्ण दिए हो और उस क्या बोल ले भुजा, तो भुजा होती है अंडर रूट में D1 बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस D2 बटे 2 का होल स्क्वायर। तो D1 कितना है इस जगह 12 और बटे में 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 6 का वर्ग करेंगे तो 36 प्लस D2 का मान है 16 और बटे में कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 8 और 8 का वर्ग करेंगे तो 64 और ये काम है रूट में 36 और 64, तो ये होता है 100 और ये काम है रूट में। और रूट से बाहर निकलेगा तो 100 किसका वर्ग होता है 10 का। तो भुजा कितनी आ गई 10। और हमसे क्या पूछी थी भुजा, तो भुजा आ गई इसकी 10 सेमी। सवाल नंबर 84 में बता रखा है हमसे एक समचतुर्भुज और उसका परिमाप दे रखा है 100 सेंटीमीटर। परिमाप कितना दे रखा है उसका 100 सेमी। और उसका एक विकर्ण दे रखा है 40 सेमी। तो हमसे पूछा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब D1 का मान दे रखा है 40 सेमी और क्षेत्रफल हमसे पूछ लिया। तो ये क्या है समचतुर्भुज। तो इसका परिमाप कितना है 100। तो इसकी हर एक भुजा कितनी जाएगी 25-25 की। हर एक भुजा कितनी जाएगी इसकी 25-25 की, क्योंकि परिमाप होता है 4a और 4a बराबर कितना दे रखा है 100। तो a बराबर कितना जाएगा 25। 100 को हम 4 से काटेंगे तो a बराबर कितना जाएगा 25। और उसका एक विकर्ण दे रखा है हमें 40। यो विकर्ण दे दिया हमें 40, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 हो जाएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 हो जाएगा। और यो क्या बन गया एक त्रिभुज। क्या बन गया एक त्रिभुज। तो इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। तो इसकी एक भुजा 20 है, एक भुजा 25 है। तो इसे हम 5 से काटेंगे तो 5 पंजे 25 और 5 चौक 20। तो यहाँ क्या बनना है एक ट्रिपलेट। क्या बनेगा इस जगह ट्रिपलेट 3 4 5। तो 4 का कितने गुना करा 5 गुना, और यहाँ 5 का कितने गुना करा 5 गुना। तो इसी प्रकार 3 का कितने गुना कर दो 5 गुना। तो 3 पंजे 15। तो ये भुजा कितनी जाएगी 15। और आपको इस प्रकार समझ में नहीं आया हो तो इस जगह क्या करना, इस जगह लगाना पाइथागोरस प्रमेय। और 90 के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, तो इस जगह लगाना कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो ये वाली भुजा कितनी जाएगी 15। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 आ गई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी 15। तो एक विकर्ण है उसका 40 और दूसरा विकर्ण कितना जाएगा 15 और 15 30। हमसे क्या पूछा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है दोनों विकर्णों का गुणनफल बटे 2। तो 40 गुणा 30 बटे 2, जो कटेगा 20 बारी और 3 दूनी 6। तो क्षेत्रफल इसका कितना जाएगा 600। क्षेत्रफल कितना जाएगा 600। सवाल नंबर 85 में बता रखा हमसे यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः दे रखे हो हमें 24 और 32 और उसका क्या बोल लिया हमसे परिमाप। D1 का मान दे रखा है 24 और D2 का मान दे रखा है 32।
और हमसे पूछा है उसका परिमाप कितना होगा। तो परिमाप कितना होता है 4a, तो हमें निकालना है पहले a का मान, और a क्या होती है भुजा, तो हमें निकालनी है इस जगह से भुजा। और हमने बताया था जब दो विकर्ण दे रखे हो और भुजा निकालनी हो, भुजा लिख लो या a लिख लो, तो d1/2 तो ये हो जाएगा 12, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 144 प्लस d2/2, तो इसके बटे में 2 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, और उसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 256, और इन्हें हम जोड़ेंगे तो 4 और 6 10, हासिल लगा 1, 4 और 5 9 और 1 10, 1 और 2 3 और 1 4, तो a बराबर कितना जाएगा 20, तो 4 गुणा a का मान रखेंगे हम 20, तो परिमाप कितना जाएगा 80, तो परिमाप कितना आएगा 80। सवाल नंबर 86 बता रखा है हमें, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा कितनी है 10 सेमी। तो एक समचतुर्भुज है और उसकी प्रत्येक भुजा जो है 10-10 सेमी की है, और उसके विकर्ण की माप दे दी हमें 16, और उसका एक विकर्ण की माप दे दी हमें 16, ये क्या है 16। तो हमसे पूछा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या पूछा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, और एक विकर्ण हमने यो डाल दिया, तो ये 16 है, यो विकर्ण की लंबाई 16 है सारी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 8, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 8, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 8, तभी तो ये 16 है। और इसकी एक वजह दे रखी है हमें 8 और दूसरी हो गई 16, अगर हम इसे 2 से काटें तो ये कटेगा 4 और ये हो जाएगा 5, और हमें क्या इस जगह ट्रिपलेट नजर आ रहा है, क्या आ रहा है इस जगह ट्रिपलेट, 3 4 5, तो 4 का कितने गुना करा 2 गुना, और 5 का कितने गुना करा 2 गुना, तो इसी प्रकार हमें 3 का कितने गुना करना पड़ेगा 2 गुना, तो 3 दूनी 6, तो ये वजह कितनी हो जाएगी 6, तो जब यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी 6। तो d1 का मान दे रखा था हमें 16, और d2 का मान निकाल लिया अभी हमने 6 और 6 12, तो हमसे क्षेत्रफल पूछा है, तो d1 गुणा d2/2, 16 गुणा 12/2, 16 को 2 से काटेंगे तो 8 बारी, और 12 अट्ठे 96, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा उसका 96 वर्ग सेमी। सवाल नंबर 87 बता रखा है हमसे, एक समचतुर्भुज का परिमाप दे रखा है 2p, तो एक समचतुर्भुज है और उसका परिमाप दे दिया हमें 2p, और परिमाप होता कितना है, तो वो होता है 4a, और वहाँ कितना दे रखा है 2p, कितना दे रखा है 2p, तो यहाँ से हम a का मान निकालेंगे तो कितना जाएगा p/2, क्योंकि 2 से 4 कटेगा 2 बारी, तो a बराबर कितना जाएगा p/4, तो इसकी एक भुजा आ गई p/2। और सवाल में आगे बोला है उनके विकर्णों की लंबाइयों का योग जो दे रखा है वो दे रखा है m, उनके विकर्णों की लंबाइयों का योग दे रखा है m, तो हमने इसका विकर्ण यहाँ से लेके यहाँ तक की मान लिया हमने उसका विकर्ण a है, तो विकर्ण क्या होते हैं, यो वाला विकर्ण इसके बराबर होता है, तो यो यहाँ से लेकर यहाँ तक a है, तो यो भी कितना हो जाएगा a, और हमने इसे b मान लिया तो यो भी हो जाएगा b। और सवाल में हमें विकर्णों का योग दे रखा है वो दे रखा है m, और हम इस जगह इनका योग देखें तो एक ए यो और एक यो, तो 2a प्लस एक बी यो कितना हो जाएगा 2b, और हम इस जगह 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस का b और बराबर में m, तो a प्लस बी बराबर कितना जाएगा m/2, कितना जाएगा m/2। हमसे क्या पूछा है उसका क्षेत्रफल, हमसे पूछा है उसका क्षेत्रफल, तो हमसे क्या पूछा है उसका क्षेत्रफल, और a प्लस बी बराबर कितना आइए m/2, तो हम करेंगे इस जगह दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर
अब हमने दोनों पक्षों में वर्ग क्यों किया, क्योंकि ऑप्शनों में सब में क्या है 1/4 1/4 1/4। तो हम इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ भी कितना जाएगा 4 आ जाएगा, इस जगह कितना जाएगा 4। तो इसीलिए हमने क्या करा दोनों पक्षों में वर्ग, और दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये जाएगा a+v का होल स्क्वायर बराबर m/2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ सूत्र लगेगा a+b का होल स्क्वायर, तो ये जाएगा a² + b² प्लस का 2ab बराबर m²/4। और यहाँ से हम a² + b² का मान निकालेंगे तो इस जगह क्या लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगाएंगे इस जगह इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय। और ये कोण कितना है 90 डिग्री का, तो इस जगह हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है p/2, तो ये जाएगा p²/4, इसका स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार है इस जगह a प्लस लंब का स्क्वायर, लंब है इसका b, तो a² + b² का मान कितना आ गया p²/4। तो इस जगह क्या रखेंगे हम p²/4 बराबर 2ab, और यो किसके बराबर है, और यो किसके बराबर था m²/4 के। इसे हम बराबर से उधर भेजेंगे तो ये काय में जाएगा माइनस में, इधर काय में है प्लस में, तो ये हो जाएगा 2ab बराबर m²/4 और माइनस p²/4। इस जगह क्या लेंगे हम एलसीएम, क्या लेंगे इस जगह एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे हम तो ये हो जाएगा m² माइनस p²/4 और बराबर में क्या है इसका 2ab, क्या है बराबर में 2ab, बराबर में क्या था 2ab। हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है विकर्णों का स्क्वायर/2। विकर्ण माना है हमने इसका, पहला विकर्ण माना है 2a, एक ए हो एक यो, तो पहला विकर्ण है इसका 2a, दूसरा विकर्ण है 2b। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2a गुणा, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम 2a गुणा 2b/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्षेत्रफल कितना जाएगा उसका 2ab। तो हमें किसका मान चाहिए था 2ab का, और हमने 2ab का मान कितना निकाल लिया m² माइनस p²/4। तो इसका मान हमें निकालना था और इसका मान हमने निकाल लिया, और हमने 4 कॉमन ले लिया इस जगह, तो ये हो जाएगा 1/4 और ब्रैकेट में m² माइनस p²। तो क्षेत्रफल आ जाएगा इसका 1/4 m² माइनस p²। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें सी। तो ये जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।